नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में थोड़ा पीछे, 70 साल से भी ज्यादा पहले। हम देख रहे हैं फरवरी 1952 की अखंड ज्योति पत्रिका, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर का ज्ञान आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में कैसे काम आ सकता है। ये सिर्फ एक पुरानी पत्रिका का विश्लेषण नहीं है, बल्कि आज के दौर के लिए एक रोशनी की तलाश है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी भावना से, अलगाव यानी अकेलापन। वो वाला एहसास है ना, जब कोई सैकड़ों लोगों की भीड़ में होकर भी या फोन पर ढेरों दोस्तों से जुड़कर भी अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस करता है। जुड़ाव की ये कमी आज के समय की एक बहुत बड़ी पीड़ा है। फिर आती है चिंता। कल क्या होगा, ये काम कैसे पूरा होगा, इन सवालों की एक कभी ना खत्म होने वाली बेचैनी। ये एक ऐसी मानसिक धुंध की तरह है जो धीरे धीरे हमारी सारी ताकत और ऊर्जा सोख लेती है। और आखिर में उद्देश्य की कमी, ये महसूस करना कि जिंदगी बस चले जा रही है बिना किसी गहरे मतलब के। मन में ये सवाल बार बार उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? और ये सवाल हमें अक्सर एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से आगे का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। तो सवाल ये है कि इन सभी समस्याओं का हल कहाँ मिलेगा? यहीं पर 1952 की ये पत्रिका अखंड ज्योति एक रोशनी बनकर सामने आती है। ये सिर्फ कुछ पन्नों का संग्रह नहीं है, नहीं, बल्कि ये ज्ञान का वो अखंड दीपक है जो इन अंधेरों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। आगे हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, अपने मन को और बेहतर बनाने का रास्ता। दूसरा, एक सेहतमंद जिंदगी के लिए जरूरी ज्ञान। तीसरा, हम सब मिलकर एक बेहतर समाज कैसे बना सकते हैं। और आखिर में, ये ज्ञान हमारी जिंदगी में हमेशा रोशनी कैसे बनाए रख सकता है। तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं। ये हमारे अंदर की दुनिया के बारे में है, हमारी अपनी आत्मा की यात्रा और उसके मार्गदर्शन के बारे में। इसे अपनी अंदरूनी यात्रा के लिए एक नक्शे की तरह समझिए। पहला कदम है अपने लक्ष्य को समझना, यानी योग साधना का उद्देश्य आखिर है क्या। फिर अपने कर्तव्यों को जानना। इसके बाद भावनाओं को एक नया नजरिया देना, जैसे प्यार नादानी नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है। फिर पाप जैसी अवधारणाओं की मनोवैज्ञानिक परिभाषा को समझना, और अंत में सबसे बड़े डर यानी मृत्यु के भय पर विजय पाना। अच्छा, तो मन की शुद्धि के बाद अब बारी आती है तन की। ये पत्रिका याद दिलाती है कि हमारा शरीर भी एक मंदिर की तरह पवित्र है, और इसका ध्यान रखना भी अपने आप में एक साधना ही है। यहाँ 1952 से कुछ सीधे और बड़े काम के नुस्खे मिलते हैं। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये तो जीने की कला है। जैसे कि निद्रा कैसी लेनी चाहिए, ये बताता है कि सही आराम कितना जरूरी है। उस दौर में वनस्पति घी से बचने की सलाह हमें सचेत खानपान के बारे में सिखाती है, और शहद के उपयोग के बारे में बताकर ये हमें प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देता है। अब पत्रिका एक ऐसी चीज का जिक्र करती है जो शायद आज हमें थोड़ा हैरान कर दे, यज्ञ चिकित्सा। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इसे एक पूरी उपचार पद्धति की तरह देखा गया है, जहां पवित्र अग्नि के जरिए तन और मन दोनों को शुद्ध करने की बात कही गई है। हाँ, यहाँ ये बताना जरूरी है कि पत्रिका में यज्ञ चिकित्सा से तपेदिक का इलाज जैसे लेख उस समय की समझ को दर्शाते हैं। हमारे पास इस डिजिटल संग्रह में उस लेख में बताए गए किसी खास वैज्ञानिक शोध या शोधकर्ता का विवरण मौजूद नहीं है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो हमें खुद से समाज की ओर ले जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का सुधार ही पूरे समाज के सुधार की नींव बनता है। जरा शीर्षक को देखिए, स्वदेश का पहचानिए। कितना गहरा है ये। इसका एक मतलब तो साफ है, अपने देश को जानना, लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है स्वदेश, यानी खुद को, अपनी आत्मा को पहचानना। देखिए कितनी खूबसूरती से हमारे अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ा गया है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि एक व्यक्ति का चरित्र समाज को कैसे बचाता है। जैसा कि ये लेख सिखाता है कि आर्थिक संकट जैसे मुश्किल वक्त में भी अगर हम अपना शिष्टाचार और नैतिकता बनाए रखें तो समाज को बिखरने से बचाया जा सकता है। यही तो हमारे चरित्र की असली ताकत है। और देखिए ये कितनी कमाल की बात है कि 1952 में भी ये पत्रिका वो सवाल उठा रही थी जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। ये सवाल सिर्फ आबादी का नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी, हमारे संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी है। ये हमें दूर की सोचने पर मजबूर करता है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं,
यहाँ हम इन सभी बातों का सार निकालेंगे और देखेंगे कि इस ज्ञान को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने 4 मुख्य बातों को समझा है। पहला, अपने मन पर उद्देश्य के साथ काम करना। दूसरा, अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखना। तीसरा, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सचेत होकर निभाना। और चौथा, जीवन और मृत्यु को एक नए और निडर नजरिए से देखना। और अंत में, ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि गहराई से सोचने के लिए है। ज्ञान की ये रोशनी अब हम सबके सामने है। सवाल ये है कि इस प्रकाश का उपयोग अपने मार्ग को रोशन करने के लिए कैसे किया जाएगा।